जय हिंद दोस्तों, जानवर में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। कहते हैं अगर अपने आप तो बनाना है हीरा तो नहीं रहना है इस जिंदगी में तभी धीरा। तो जिंदगी में अगर धीरा हो जाए तो धीरे धीरे आप सीमित हो जाइएगा, अस्थिर हो जाइएगा एक जगह पे। तो बेहतर करने के लिए बेहतर तरीके से पढ़ाई करना होगा। हाँ, इसीलिए हमने बोला है अगर अपने आप तो बनाना है हीरा तो नहीं रहना होगा तभी आप तो धीरा। एकदम तेज रफ्तार में बने रहिए। अगर तेज नहीं बनिएगा तो फिर पेपर हॉल में दहाड़िए। कैसे अगर पेपर हॉल में दहाड़ना है तो आज हम पढ़ाने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति, जिसका हमने पिछले वीडियो में 25 प्रश्न तो बता दिया था, वह भी एमबीडी डाइट था। हाँ, तो जो भी एमबीडी डाइट का लवर करने जरूरत नहीं है सब, क्योंकि हम आ गए हैं लेते एमबीडी डाइट। ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन के सामने 26 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। क्या लिखा है सर जी, हम भी देख लेते हैं। चलिए 26 नंबर तो देखिए कैसे बनाया जाता है, नो डाउट सीधे कर देना है, टिक आउट। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि R 5 6 बिंदु A 6 5 एवं B 4 y तो मिलाने वाले रेखाखंड ए बी मध्य बिंदु है तो y का मान होगा वही जो आप जानिएगा। सही सही नो डाउट सीधे कर दीजिएगा, टिक आउट। ए बी जिसका मध्य बिंदु क्या है R है, ए बी का मध्य बिंदु क्या है R है। ए बी का मान दे रहा है, ए बी का मान क्या दे दिया सर जी, ए का मान 6 5 और बी का मान क्या दे रहा है, बी का मान दे रहा है 4 y। आर का मान क्या दे रहा है बाबू, आर का मान 26 नंबर में आर का मान 5 6 क्या निकालना है हमें, वाई का मान निकालना है। अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ए बी का मध्य बिंदु आर है, तो मतलब जब मध्य बिंदु मतलब बीच पॉइंट, बीच वाला सेंटर, तो यह ए आर आर बी के बराबर होगा। क्योंकि जब मध्य बिंदु तो रहा है तो हम लिख सकते हैं ए आर इक्वल टू आर बी, लिख सकते हैं ऑलरेडी। अब देखिए जब ए आर से जितना दूरी होगा उतना ही आर बी का होगा। जब मध्य बिंदु है तो सेम प्रोसेस, तो हम इसका भी दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे, इधर भी दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है सर जी, ना मालूम है, h2 माइनस h1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, फिर यह ए आर के लिए हो गया, आर बी के लिए, आर बी के लिए इधर लिख देते हैं आर बी के लिए। फिर वही फॉर्मूला क्या होगा, h2 माइनस h1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। अब देखिए अब इसको लिखने की क्या जरूरत है, इसी मान पे सेटअप कर देते हैं। ये देखिए अब ये होगा यहाँ पे h1 y1 h2 y2 हो जा ना। अब देखिए तो 5 में से 6 हम डायरेक्टली बना सकते हैं, मतलब आप लोग तो समझाने के लिए इतना लिख रहा है। ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन कराया जाता है, मतलब समझाने के लिए इतना हमें मेहनत करना पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ तो h2 तो मान दिए 5 है तो एकदम 5 लिख देते हैं, माइनस है तो माइनस h1 तो मान 6 होल स्क्वायर प्लस y2 तो मान 6 y1 तो मान 5 दे दिए, माइनस में स्क्वायर है तो स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। अब देखिए अब आर बी ए आर का मान हमने बैठा दिया है, अब आर बी का मान बैठाने के लिए तो यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखे h1 y1 h2 y2। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। फिर से h2 का मान 4 माइनस h1 का मान 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y माइनस y1 का मान 6 का होल स्क्वायर। यहाँ तक डाउट प्रॉब्लम डजन परेशानी नहीं है। अब इधर भी रूट है, इधर भी रूट है, रूट से रूट कैंसिल कर दीजिए। देखिए इजी में बीजी हो जाना है। अब देखिए 6 में से 5 हटेगा तो 8 आएगा, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आ जाएगा, सीधी सी बात लिख देते हैं यहाँ पे प्लस में। अब 6 में से 5 जाए तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 इक्वल टू, आप देखिए 5 में से 4 जाएगा तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 8, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस, y में 6 जुटेगा नहीं तो नहीं जुटे तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। तो क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर का, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। तो इसी पे हम सेटअप कर देते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। ए स्क्वायर तो ए जब इसको ए कर दीजिए, इसको बी कर दीजिए, मन में करना है, लिखिए जमा दिमाग में करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए का स्क्वायर तो वाई का स्क्वायर, अब माइनस है तो माइनस 2 है तो 2, ए तो मनवा सर जी y, अब बी तो मनवा सर जी 6, अब प्लस है तो प्लस 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। तो दिक्कत प्रॉब्लम डजन % नहीं है। 8 2 हो जाएगा इक्वल टू
1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 में वाई करेंगे तो -2 और 6 से गुणा करेंगे तो 2 छते 12 क्या होता है -12y प्लस छाछाते 36। अब देखिए 2 = 36 37 हो जाएगा वाई स्क्वायर -12y प्लस 37 8 जोड़ दिया 8 जाती था। अब देखो वाई स्क्वायर -12y प्लस 37। अब देखिए बराबर इधर है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो वाई स्क्वायर -12y सॉरी माइनस प्लस माइनस तो 37 में से 2 हटा जाए तो 35 हो जाएगा। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब वाई का मान निकालना है, मिटा सकते हैं, समझ में आ गया होगा इतना। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, नहीं तो नोट यार नो डाउट सीधे टीच आउट नोट का नहीं जरूरत है। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे एक द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया? द्विघात समीकरण वाई स्क्वायर -12y प्लस 135। अब फर्स्ट और लास्ट से इसको ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे 12y आ जाए और गुणा करने पे 35y आ जाए, बस वही प्रक्रिया कर देते हैं। वाई स्क्वायर 7 × 5 = 35 तो 7y -5y प्लस 35। देखिए माइनस माइनस प्लस 7 × 5 = 12 हो जाएगा और माइनस माइनस कट जाएगा 7 × 5 = 35 वाई स्क्वायर आ जाएगा। नो डाउट सीधे कर देना है टीचर। ऐसे ही आंसर दिखाई देने वाला ट्रिक बताए थे हम बहुपद में और द्विघात समीकरण में बिना बनाए हुए। आप नहीं देखे होंगे तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, बहुपद वाला वीडियो पूरा जाके देख लीजिएगा, एकदम से बहुपद एकदम नो डाउट से टीच आउट करना आ जाएगा। और नहीं तो द्विघात समीकरण वाला उसमें भी ट्रिक बताए हैं, फिर आप तो विस्तार से समझा देते हैं। ट्रिक नहीं बताएंगे क्योंकि आप तो जाते देखना होगा। अब देखिए दोनों में कॉमन ले लेते हैं, y इसमें भी है y इसमें भी है, y कॉमन लेंगे तो y बच जाएगा -7। इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, 5 कॉमन लेंगे तो y यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 5 × 35। तरीका होता है दोनों एक जैसा आना चाहिए, सही है। अब एक और जांच करने तरीका, इससे इसमें गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस है तो माइनस तो वाई में 7y, इससे इसमें गुणा करके देखेंगे ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं। 5 -5 में वाई करेंगे तो -5 माइनस माइनस प्लस 5 × 35 आ जा रहा है, इसका मतलब यहाँ तक सही है। अब दे बाहर वाला तो 8 में y -5 8 में हो गया, दोनों एक जैसा है दोनों तो एक तो उतार देंगे। अब दे y -5 = 0 तो y = माइनस में तो प्लस में, और y -7 = 0 तो y = माइनस में तो प्लस में। अब देखिए तो 8 हमारा y का मान 7 आ रहा है, 8y का मान 7 8y का मान 5। तो चलिए या तो 7 आंसर हो रहा है और नहीं तो 5 आंसर हो रहा है। हम भी देख लेते हैं कि सही में ता दे रहा है। चलिए कितना नंबर प्रश्न था? 26 नंबर। आप लोग तो याद हो रहा है 26 नंबर प्रश्न था। तो 26 नंबर में या तो 5 आंसर दे रहा है और नहीं तो 7 दे रहा है। देख लेते हैं कि क्या दे रहा है। 26 नंबर का राइट आंसर 5 दे रहा है, 5 भी दे रहा है 7 भी दे रहा है। इसमें मिस्टेक किया होगा, ठीक है ना। इसका 2 ऑप्शन मिल रहा है, ए भी मिल रहा है और बी भी मिल रहा है। तो या तो ए होगा नहीं तो बी होगा, ए सर जी दोनों होगा। या प्रिंटिंग करने में गलती कर दिया है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग अपने गुरुजन से भी पूछ सकते हैं, नो डाउट सीधे टीच आउट। तो अब हम चलते हैं 27 नंबर प्रश्न पे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी और ए दोनों होने वाला है, मतलब 8 ही दे रहा है। चलिए चलते हैं 27 नंबर प्रश्न पे। ऑलरेडी आप लोग तो 27 नंबर प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, देखिए कैसे बनाया जाता है। तो 27 नंबर प्रश्न, बिंदु 6 - 5 एवं -2 और 11 तो जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक 2p हो तो p का मान होगा। नो डाउट सीधे टीच आउट। देखिए 2 बिंदु है, ठीक है ना। बिंदु जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु था, मध्य बिंदु देखिए 6 हो गया -5 आए जो दे रहा है -2 11। अब बीचों में ता दे दिया 2p, यही ना दिया है। ये जोड़ने वाला माध्य बिंदु का नियामक, माध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला होता है, क्या होता है h1 + h2/2 और y1 + y2/2। नो डाउट सीधे टीच आउट। अब देखिए h1 y1 और h2 y2 हो गया। अब h1 का मान है सर जी 6 है और h2 का मान सर जी -2 है बटा 2। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। y1 का मान है सर जी -5
आ प्लस है तो प्लस, y2 तो मान दे सर जी 11 बाटा 2, बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब ये हई h तमान हो गया, हई h तमान हो गया, हई y तमान हो गया, समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। हमें p तमान ज्ञात करना है, तो हई h वाला तो जरूर पे अगर हम इधर बराबर में 2 दे देते हैं तो इसमें y तमान निकलेगा नहीं, इसका मतलब बराबर में इधर हमें p देना पड़ेगा। यहाँ तक तो बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो y तमान है तो y वाला में हम बराबर में p दे दिए। अब ये P है तो P इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, तो ये दारे दो में से 5 2 घटा देंगे तो ये सर जी 6 2 बचेगा, ताकि 6 5 11 होता है, तो 6 इसका सिंबल ज्यादा है तो प्लस, अब बाई में 2 2 3 6 जा पी तमान 3 हो जाइए, समझने के लिए फ्री। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं, ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन के सामने दिखाई देता होगा कि सही में 27 का 3 आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। 27 का ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 3, और समझने के लिए रहिए फ्री। ऑलरेडी हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी जिसमें 3 दे रहा है। तो अब हम चलते हैं 28 नंबर प्रश्न पे। चलिए चलते हैं 28 नंबर प्रश्न पे। ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा 28 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न तो आ रहा है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामत दे दिया, शीर्ष के नियामत दिया है, त्रिभुज का बात तो रहा है तो त्रिभुज बना देते हैं और इसका शीर्ष का मान दे देते हैं। ऑलरेडी दे रहा है -1 0, और क्या दे रहा है सर जी 5 2 ए सर जी माइनस में 2 है। चलिए 5 - 2 है, ऑल था कितना नंबर था 28 नंबर 5 - 2, और क्या दे रहा है 8 और 2 माध्य क्या तो रहा है 28 नंबर में एवं, तो इससे केंद्र का नियामत होगा। तो त्रिभुज के केंद्र का नियामत का फॉर्मूला होता है, क्या होता है h1 + h2 + h3 बटा 3, और y1 + y2 + y3 बटा 3। नो डाउट, सीधे टीट आउट। देखिए इस तो h1 y1 h2 y2 h3 y3, देखिए आंसर आने के लिए हो जाइए फिर, लाने के लिए हो जाइए फिर। h1 का मान है सर जी -1, आ प्लस है तो प्लस, h2 का मान 5 आ प्लस है तो प्लस, h3 का मान 8, बस नहीं हो जा लेट, अब बट्टा में 3 है तो 3। अब देखो y1 का मान 0 आ प्लस, y2 का मान -2 आ प्लस, y3 का मान 2, बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, बट्टा 3। अब देखिए 8 5 13, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 13 में से ए जाएगा तो आ जाएगा 12, तो 12 बटा 3, बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब ये माइनस प्लस माइनस दोनों कट जाएगा, 0 बटा आ जाएगा 3। अब ये 3 चौथा 12, ऐसे बात ये आ जाएगा 0, तो मतलब 4 0 4 0, देख लेते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं 4 0। देखिए अब ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा 28 नंबर का राइट आंसर 4 0 ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 4 0, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट। आ सीधे कर देना है टीट आउट 4 0। तो अब हम चलते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए चलते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है सर जी, देखिए 29 नंबर प्रश्न में कह रहा है बिंदु -6 - 7, बिंदु -6 - 7 का तोटी है। तो पहले होता है भुज, उत्तरा बाद होता है तोटी, याद रखिएगा। H तो कहते हैं भुज, Y तो कहते हैं तोटी, ईटा है भुज। हाँ न चिकन बिरयानी ना अभी तुरंत छठ बीता है, मत भूजिएगा, मन तर दे तो ता तरेंगे, जो तरिएगा सो तरिएगा। चलिए y = तोटी, ताकि ठंडा तो मौसम आ जाए, तोट पहन लीजिएगा। तो h = भुज, y = तोटी। तो तोटी पूछ रहा है, तो अब बताइए कि तोटी क्या हो जाए। ए सर जी -7 नहीं तरेंगे बात, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा -7। चलिए हम भी देख लेते हैं कि -7 दे रहा है कि नहीं। ऑप्शन नंबर में -7 ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, नो डाउट, सीधे कर देना है टीट आउट, -7 यही तोटी हो जाए। या तो ले भुज तोटी, भुज तोटी, तोट तो नहीं भूजना है, चिकन बिरयानी भूजिएगा। चलिए आगे चलते हैं 30 नंबर पे। चलिए 30 नंबर प्रश्न तो देखते हैं। 30 नंबर में कह रहा है यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक, अच्छा P के निर्देशांक 2 5 तो क्या कहते हैं, माने 5 तो क्या कहते हैं, अभी न बताए थे। इस तो भुज, इस तो तोटी,
क्या चाहते हैं? तोटी। तो 5 तो क्या चाहते हैं? तोटी चाहते हैं। 30 थे पी के निर्देशांक तोटी हो जाए, पी तो आ रहा था तो हमारे पी के निर्देशांक तोटी हो जाएगा, पीएला के बाद ना हो, पीएला के बाद तोटी ना, पी के निर्देशांक हमारा राइट आंसर क्या हो रहा है? तोटी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 पी के निर्देशांक तोटी। चलिए ऑप्शन में देखते हैं दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो पी के निर्देशांक तोटी ऑलरेडी दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। तो चलिए अब हम चलते हैं 31 नंबर प्रश्न पे। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है? तृतीय चतुर्थांश हमने पहले बता दिया है, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस, और तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश में होता है प्लस माइनस। याद होगा ए सर जी नहीं बताए थे तो हमारा फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, निर्देशांक ज्यामिति था, इसके बारे में हमने वीडियो तो बता दिया है चतुर्थांश के बारे में। नहीं देते होंगे तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, आ जाने के बाद लाइने से निर्देशांक ज्यामिति का वीडियो मिलेगा, फटाफट देख लीजिएगा। और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, अभी जाइए मत, ज्यादा दुताइए मत, इसको भी देख लीजिए, समझ में आने वाला है। अब ये तृतीय चतुर्थांश तो ये प्रथम माने फर्स्ट, आई द्वितीय, होता है तृतीय। तो चलिए ऑप्शन से देख लेते हैं कि माइनस माइनस दोनों में दे रहा है कि नहीं। तो कितना नंबर है? 31 नंबर। 31 नंबर था, पहले तो आ रहा है 4 और 6, दोनों प्लस में है तो ये प्रथम हो जाएगा। आता पूछ रहा है तृतीय, पूछ रहा है तृतीय, पूछ रहा है तो माइनस माइनस। देखिए दूसरा में दे रहा है -4 -6। अब बताइए जब दोनों में माइनस माइनस है, इसका मतलब यही ना तृतीय होगा, ताकि दोनों में माइनस माइनस है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट देकर देना है टिक आउट, ताकि दोनों में माइनस माइनस है तो हमारा तृतीय चतुर्थांश ही होगा। तृतीय चतुर्थांश है, तृतीय पद है, नो डाउट सीधे टिक आउट कर देना है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं 32 नंबर प्रश्न की तरफ। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखिए। 32 नंबर प्रश्न में तो आ रहा है एच का समीकरण है। देखिए एच अक्ष का समीकरण है, तो एच और वाई, देखिए पहले होता है एच और उसके बाद होता है वाई। जब एच से कहेगा ना बाबू, तो एच से जो दहिया पे ता होगा 0 होगा, तो वाई तो ता होगा वाई इक्वल टू 0, बन जाइए हीरो। तो चलिए देख लेते हैं वाई इक्वल टू 0 आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। 32 नंबर था वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर दीजिएगा टिक आउट। तो अब हम चलते हैं 33 नंबर प्रश्न पे। चलिए 33 नंबर प्रश्न में दिया जाता रहा है। 33 नंबर प्रश्न तो आ रहा है बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी? मूल बिंदु कहते हैं 0 0। तो ऐसे एक बिंदु और दे रहा है, क्या दे रहा है? 2,3। अब ये दोनों के बीच का दूरी ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब ये तो 0 0 है ना, बताइए देते हैं, आप लोग ऐसे ही बना समझ जाइएगा। 0 0 से कोई ऐसा ही इसी तो स्क्वायर कर देना है, आंसर आ जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। मतलब बता देते हैं, दूरी सूत्र का ऑलरेडी फॉर्मूला होता है h2 - h1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए h2 का मान 2 - 0 का होल स्क्वायर, y2 का मान y2 का रहा है, y2 का मान 3, y1 का मान 0 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 में से 0 जाएगा 2 का स्क्वायर, और 3 में से 0 जाएगा 3 का स्क्वायर। 2 दूना 4, 3 3 9, 9 4 13 अंडर रूट 13, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। तो ऐसे ही आप देखिए जब भी मूल बिंदु से कहेगा ये दोनों तो स्क्वायर करके रूट लगा देना है। 3 3 9 और 2 दूना 4, 9 4 13 रूट लगा दीजिए, बस आंसर आने के लिए तैयार है। वही तो हमने बताया है अंडर रूट 13, बनाने की जरूरत नहीं है, दिमाग में कर लीजिए। 8 नंबर थोड़ा सा रिच, 8 नंबर फिक्स। तो चलिए 33 नंबर था राइट आंसर अंडर रूट 13 हो जा। चलिए हम भी देख लेते हैं। अंडर रूट 13 ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, नो डाउट
सीधे कर दीजिएगा टीट आउट। देखिए 33 नंबर सवाल 15 में 19 में 20 में पूछ दिया है, तो 21 22 छोड़ दीजिए, आ तो 23 में चिपटा दे तो आप भी आंसरवा तो √13 तो चिपटा दीजिएगा। तो चलिए आप चलते हैं 34 नंबर प्रश्न पे। चलिए 34 नंबर प्रश्न ऑलरेडी आप लोग तो दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। 34 नंबर प्रश्न आ रहा है, दो बिंदुओं पी ट्यू के बीच की दूरी हो रही, दो बिंदु है, जो पी है ये जो ट्यू है, ये जो क्या है ट्यू है। पी का मान कितना दे रहा है, पी का मान 34 नंबर 2 3, और क्यू का मान कितना दे रहा है 34 नंबर है ना, 34 नंबर था 4 1। देखिए दूरी पूछ रहा है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाइए, आंसर तो बुलाइए h1 y1 h2 y2, नो डाउट सीधे टीट आउट। चलिए फॉर्मूला भी मत लगाइएगा, दिमाग में कैलकुलेशन तो लीजिएगा। 3 में से 4 2 जाएगा, 4 में से 2 तो घटा दीजिए, 8 में से 3 तो घटा दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, रूट लगा दीजिए, आंसर आने के लिए तैयार है। मगर उतना करिएगा आंसर आ जाएगा ऐसे ही, मगर हम बना के दिखा देते हैं। h2 माइनस h1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए h2 का मान 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 में से 2 जाएगा, 2 का स्क्वायर, 3 में से 1 जाएगा -2 का स्क्वायर। अब देखिए 2 दूना 4 और 2 दूना 4 तो 4 आ जाएगा 8 का फैक्टर दीजिए, दोनों का जोड़ा ला दिया 2 होता, तो 2 बाहर है, जाना तो नहीं ले रहा अंदर, तो बन जाएगा अंदर का सिकंदर, इसका मतलब राइट आंसर हो जाए 2√2। तो चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं कि 34 नंबर का राइट आंसर 2√2 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। 34 नंबर का राइट आंसर 2√2 ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देना है, बोलिए तो सही टीट आउट। तो चलिए अब हम चलते हैं 35 नंबर प्रश्न पे। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखिए, 35 नंबर क्या कह रहा है, 35 नंबर प्रश्न कह रहा है मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमने पहले ही बता दिया है, 0 बन जाइएगा हीरो, याद हो जाओ। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कि दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मूल बिंदु का निर्देशांक 35 नंबर में 0 0 ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, नो डाउट, और सीधे कर देना है टीट आउट। हमने मूल बिंदु के बारे में, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है। हाँ, निर्देशांक ज्यामिति जब वीडियो फर्स्ट देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा या प्ले लिस्ट में जाते देख लीजिएगा, ठीक है ना। नो डाउट सीधे कर देना है आप तो टीट आउट, तब जाते देखिएगा, नहीं तो नो डाउट, नहीं करना है टीट आउट तो मत देखिएगा, ठीक है ना। आप पे है, क्या करना है आप खुद जानते हैं, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नया धमाका के साथ। एंट्री हो जाए वैसे ही जैसा होता है, तब तक चलिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।